माँ बाप की बख्शिश के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अज़ीम तोहफ़ा, वो 3 सूरतें जिनसे वालिदैन की मग़फ़िरत और अज़ाब उठा लिया जाता है। माँ बाप की बख्शिश के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बताया गया अज़ीम तोहफ़ा, वो 3 सूरतें जो माँ बाप की मग़फ़िरत और अज़ाब के ख़ात्मे का सबब बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर नेक दिल मुसलमान के दिल के बहुत करीब है, माँ बाप की मग़फ़िरत। ऐसे वालिदैन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कुरान मजीद में कोई ख़ास सूरतें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर उनके लिए अज़ाब ख़त्म हो जाए? तो आइए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस अज़ीम तोहफ़े को जानते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाया। माँ बाप का मकाम कुरान और हदीस में, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बारहा ताकीद फरमाई है। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सूरह बनी इसराईल आयत नंबर 23। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, अगर चाहो तो इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या हिफाजत करो। अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वालिदैन वफ़ात पा चुके हों तो उनके लिए क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? एक अरबी शख्स का बयान है कि मैं अपनी बस्ती से इस इरादे से चला कि मालूम करूं कि लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्त और नेक बख्त कौन है। मेरा गुज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स के पास से हुआ जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, जिसके साथ एक बड़ा डोल भी लटक रहा था। एक नौजवान इस बूढ़े को चाबुक से मार रहा था। मैंने उस नौजवान से कहा, इस बूढ़े और कमज़ोर शख्स के बारे में तुझे अल्लाह ताला का खौफ नहीं? इसकी गर्दन में पहले ही एक रस्सी और डोल लटक रहा है, जिससे ये परेशान है, इसके बावजूद तो इसे चाबुक से भी मार रहा है। नौजवान ने कहा, मज़ीद भी जान लो कि ये मेरा बाप भी है। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुझे कोई भलाई ना दे, क्या कोई अपने बाप के साथ भी इस तरह का ज़ालिमाना सलूक करता है? नौजवान बोला, खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम, ये भी अपने बाप के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था और इसका बाप भी अपने बाप यानी इसके दादा के साथ इसी तरह का सलूक किया करता था। मैंने ये मंज़र देखने के बाद कहा, बस यही बूढ़ा शख्स सबसे ज़्यादा बदबख्त है। फिर मैं आगे चल दिया, यहाँ तक कि एक नौजवान के पास पहुँचा जिसकी गर्दन में एक ज़ंबील यानी खजूर के पत्तों से बनी हुई एक टोकरी थी और इसमें चूजे की तरह कमज़ोर एक बूढ़ा शख्स था। वो नौजवान हर वक्त उसे साथ रखता और चूजे की तरह उसकी देखभाल करता था। मैंने कहा, ये क्या मामला है? उसने जवाब दिया, ये मेरा बाप है जो अपनी अक्ल खो बैठा है, मैं इसकी देखभाल में लगा रहता हूँ। मैंने कहा, यही नौजवान लोगों में सबसे ज़्यादा नेक बख्त है। अल-मुहासिन वल मुसावी जिल्द 2 सफ़ा 193। प्यारे भाइयों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला लोगों में सबसे ज़्यादा नेकबख्त है और बुरा सलूक करने वाला सबसे बड़ा बदबख्त है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की पनाह, इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने वाले के लिए दुनिया व आखिरत में बर्बादी ही बर्बादी है। वालिद की इताअत, रज़ा और अज़मत व शान पर मुश्तमिल 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाहज़ा कीजिए। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इताअत वालिद की इताअत करने में है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। मौजम औसत।
नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। तिरमिज़ी शरीफ। जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। अब तू चाहे तो इस दरवाज़े को अपने हाथ से खो दे या हिफाजत करे। हर एक को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए और उनकी इताअत करते हुए उनका सौंपा हुआ हर जायज़ काम फ़ौरन बजा लाना चाहिए। हाँ, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दें तो इसमें उनकी इताअत ना की जाए। कि हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 7789 और हदीस नंबर 4765। अगर किसी के वालिद ने अपने वालिद के साथ बुरा सलूक किया है तो इसकी औलाद को ये इजाज़त नहीं कि वो भी अपने वालिद के साथ बदसलूकी करे। याद रखिए, सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा जीते जी देता है। अल-मुस्तदरक हाकिम। इस पुरफितन दौर में भी जहाँ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले मौजूद हैं, वहाँ बदसलूकी करने वालों की भी कमी नहीं। भाई के बयान का खुलासा है कि मैं जुमा की नमाज से फारिग होकर जब मस्जिद से बाहर निकला तो देखा कि लोग जमा हैं और एक नौजवान बूढ़े शख्स को मार रहा है और वो बूढ़ा इस नौजवान का वालिद था। इंकशाफ हुआ कि माल व जायदाद वगैरह में हिस्सा न मिलने पर इस नालायक बेटे ने मार मार कर अपने बूढ़े बाप को लहू लुहान कर दिया। अपनी उम्र भर की खुशियों और ख्वाहिशात को बच्चों की खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए क़ुर्बान करके जीने वाला बाप जब बुढ़ापे में अपने बच्चों की शफ़क़त और हुस्न सलूक का तलबगार होता है तो उसे ओल्ड हाउस में भेज दिया जाता है, जब रुखी तानी और फिर तोहफ़ा मिलता है। जिनके वालिद हयात हैं उनसे मेरी ये फ़रियाद है कि वो खुश दिली के साथ अपने वालिद की खिदमत करें और उनका अदब व एहतराम करके जन्नत के हक़दार बने। जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1631। वो 3 सूरतें जिनके पढ़ने से वालिदैन की मग़फ़िरत होती है। अब हम इस नुक्ता पर आते हैं जिसकी तलाश में आप ये वीडियो देख रहे हैं। हदीस मुबारका हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स हर रोज़ सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुल्क अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए पढ़े, अल्लाह ताला उनके वालिदैन के अज़ाब को हटा देता है, चाहे वो जहन्नम में हो तो भी उन पर रहमत नाजिल फरमाता है। ये रिवायत ज़ईफ़ सनद से मनक़ूल है, मगर उलमा ने इसके मफ़हूम को अमाल सालिहा और कुरान की तिलावत के उमूमी उसूलों के तहत दुरुस्त करार दिया है। नंबर 1, सूरह यासीन शरीफ, सूरह नंबर 36। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। सुनन अबू दाऊद। ये सूरत कुरान का दिल है और इसकी बरकत से मुर्दा को राहत और ज़िंदा को नूर मिलता है। सूरह रहमान, सूरत नंबर 55, कुरान की दिलकश तरीन सूरत जिसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उलमा फरमाते हैं कि यह सूरत इंसान के दिल में खशियत पैदा करती है और वालिदैन के लिए पढ़ने से उन पर रहमत नाजिल होती है। सूरह मुल्क, सूरत नंबर 67। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल मुल्क इंसान को कब्र के अज़ाब से बचाती है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2891।
अगर ये ज़िंदा इंसान को क़ब्र के अज़ाब से बचा सकती है, तो जब कोई औलाद अपने वालिदैन के लिए पढ़ती है तो अल्लाह की रहमत से बाईद नहीं कि वालिदैन पर रहम फरमाया जाए। अमल का तरीका, वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए ये 3 सूरतें यूँ पढ़ें। बावुज़ू हालत में तन्हाई में बैठ कर नियत करें, या अल्लाह मैं ये सूरतें अपने वालिदैन के लिए की मग़फ़िरत के लिए पढ़ रहा हूँ। पहले सूरह यासीन, फिर सूरह रहमान, बाद और आखिर में सूरतुल मुल्क पढ़ें। आखिर में दुआ करें, या अल्लाह मेरी इस हक़ीर तिलावत को वालिदैन की मग़फ़िरत और अज़ाब के ख़ात्मे का ज़रिया बना दे। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज़ाफ़ी अमाल जो वालिदैन की मग़फ़िरत का ज़रिया बनते हैं, उनके लिए सदक़ा देना, उनकी तरफ से नफ़ल रोज़े, नमाज, उम्रा या हज करना अगर वो वसीयत कर गए हों, उनके नाम पर कुआं, मदरसा या मस्जिद बनवाना, उनके लिए दुआएं करना, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। नाज़रीन किराम, हम वालिदैन की ज़िंदगी में तो शायद उनके हुकूक मुकम्मल अदा न कर सके हों, लेकिन अब भी उनके लिए वो कुछ कर सकते हैं जो उनकी आखिरत संवार दे। रोज़ाना कुरान मजीद की इन 3 सूरतों का तोहफ़ा उनको बख्शे और उनके दर्जात बुलंद करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग इस अमल पर अमल कर सकें और वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बने। आपकी नेकी का सफ़र यहाँ रुकता नहीं। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे इसमें अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।